नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आपके परिवार हाईवे एग्ज़ाम पर। मैं जितेंद्र कुमार सैनी हाजिर हूँ फिर एक बार आपके सामने आज का डेली करंट अफेयर शो लेकर। आप किसी भी वनडे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं जैसे एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी आदि सभी परीक्षाओं में आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला। आइए स्टार्ट कर रहे हैं आज के करंट अफेयर शो को। आइए स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, आप किसी वनडे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी सभी के लिए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। हाल ही में अमेजन कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ कौन बने? यहाँ पर नए सीईओ के बारे में बात चल रही है। कौन यहाँ पर नए सीईओ कौन बने? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो यहाँ पे बताइए, अगर उत्तर की बात करें तो एनडीजेसी यहाँ पे नए सीईओ बने हैं। सीईओ एनडीजेसी। आप यहाँ पे जेफ बेजोस की यहाँ पिक्चर देख रहे हैं, ये अमेज़ॉन के फाउंडर हैं। क्या है ये? अमेज़ॉन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, दुनिया के नंबर 1 रिचेस्ट मैन, दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति में शुमार हैं, है ना। ये क्या कौन है? जेफ बेजोस। कौन है? जेफ, इन्हीं की कंपनी है जेफ बेजोस। अब तक ये थे सीईओ, अब तक यही थे, लेकिन अब इनको बना दिया गया एनडीजेसी को सीईओ यहाँ पे बनाया गया। आगे इसके बारे में थोड़ा सा एडिशनल फैक्ट के बारे में जानकारी बात करें तो ये जेफ बेजोस स्थापना, अमेजन की स्थापना 5 जुलाई 1994, 5 जुलाई 1994 को अमेजन की स्थापना होती है। हाँ, 5 जुलाई 1994। मुख्यालय इसका वाशिंगटन यानी कि यूएसए में है, यूएसए में मुख्यालय। और अध्यक्ष कौन है? जेफ बेजोस। अध्यक्ष कौन है इसके? जेफ बेजोस हैं। और सीईओ अभी बनाए हैं एनडीजेसी। इतने सारे फैक्ट आप यहाँ पे याद कर लें। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में किसने निर्वासित तिब्बत सरकार का प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है? वही तिब्बत जिस पर चीन का अधिकार है ना, चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है। ये तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री शपथ किसने ली? तो ये पेम्पा त्सेरिंग। आप इसको याद करें, पेम्पा त्सेरिंग ने अभी हाल ही में तिब्बत सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। पेम्पा त्सेरिंग। तिब्बत के बारे में अगर थोड़ी सी और जानकारी की बात करें यहाँ पे, तो तिब्बत देखिए बौद्ध लामाओं का देश है। ये बौद्ध लामा, वही देखिए बौद्ध लामाओं का देश। दलाई लामा आप जानते होंगे, दलाई लामा कहाँ पे हैं इस समय? हाँ, तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा धर्मशाला में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? ये धर्मशाला में रहते हैं, भारत में। धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में रहते हैं, भारत में। वही बौद्ध लामाओं का देश है। धर्मगुरु दलाई लामा है यहाँ के। और राजधानी की इसकी बात करें तो लहासा इसकी राजधानी है। और धर्म यहाँ पे बौद्ध है। चीन पर पूरी तरीके से इस पर चीन का पूरी तरीके से इस पर अधिकार है, चीन का। तो प्रधानमंत्री पद की शपथ किसने? पेम्पा त्सेरिंग ने। अभी पेम्पा त्सेरिंग ने इसके नए प्रधानमंत्री बने हैं। अगले प्रश्न की बात करें। हाल ही में आईबी के प्रमुख को 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। वर्तमान में आईबी के प्रमुख को देखिए, यहाँ पर आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो होती है, आईबी मतलब इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनके जो प्रमुख थे उनके कार्यकाल में 1 साल का सेवा विस्तार यहाँ पे किया गया है। आईबी के प्रमुख कौन है? तो आईबी के प्रमुख की अगर बात करें तो यहाँ पे अरविंद कुमार आईबी के प्रमुख हैं। इनके कार्यकाल में 1 साल का सेवा विस्तार कर दिया गया, अरविंद कुमार। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन लिखा सामंत गोयल के भी कार्यकाल में 1 साल का सेवा विस्तार यहाँ पे किया गया। ये रोके एजेंट हैं, रोके प्रमुख हैं। क्या है? रोके, हाँ, रिसर्च एनालिसिंग एंड विंग, रिसर्च एनालिसिंग एंड विंग, रोके ये प्रमुख हैं। ये रोके प्रमुख हैं। इनके भी कार्यकाल में 1 साल का सेवा विस्तार किया गया है। इनके भी कार्यकाल में 1 साल का सेवा विस्तार किया गया। अगले प्रश्न की बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर देखें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसकी स्थापना यानी कि आईबी की स्थापना 1887 में हुई। 1887 में इसकी स्थापना। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। और डायरेक्टर अभी अरविंद कुमार हैं। 1 साल का सेवा विस्तार इसमें किया गया। और पेरेंट कंपनी यानी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है ये? तो इस पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये काम करती है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राष्ट्रीय लोकदल पार्टी, देखिए अजीत सिंह का भी कोरोना से निधन हो गया था, आप सभी जानते होंगे, इनके न्यूज़ है ना। तो राष्ट्रीय लोकदल पार्टी यानी कि
RLD है ना, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो उनके ही बेटे जयंत चौधरी, उनके ही बेटे कौन? जयंत चौधरी अभी RLD यानी कि राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के नए अध्यक्ष के रूप में बने हैं। अभी देखा अजीत सिंह चौधरी थे, इनके बेटे हैं, ये कौन है? इनके बेटे हैं, इनको ही अभी, इनका नाम जयंत चौधरी, इनको ही अभी RLD का प्रमुख बनाया गया है, पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया है। इनका भी कोरोना से निधन हो गया था। पहले अध्यक्ष कौन थे? अजीत सिंह चौधरी थे। इनके बारे में थोड़ी ओरिजिनल के बाद देखिए, अजीत सिंह चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं, यही हैं, इन्होंने इसकी स्थापना करी। RLD पार्टी की स्थापना अजीत सिंह ने करी थी। अजीत सिंह चौधरी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो RLD पार्टी की स्थापना 1996 में की थी इन्होंने, 1996। मुख्यालय इसका बागपत यूपी के अंदर है ना, बागपत में है। इस संस्थापक इसके अजीत सिंह हैं, इनका कोरोना से देखिए निधन हो गया है ना। और अध्यक्ष कौन है इसके बताइए? जयंत चौधरी। इनके बेटे अभी बने हैं, इनके ही बेटे हैं। कौन हैं? इनके ही बेटे हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अजीत सिंह चौधरी। स्मार्ट किचन योजना किस राज्य ने शुरू की है? देखिए हाल ही में स्मार्ट किचन योजना इनमें से किस राज्य ने शुरू की है? स्मार्ट किचन योजना है। तो अब इसका आंसर की बात करें तो इसका केरला है। केरला ने अभी स्मार्ट किचन योजना की शुरुआत करी है। देखिए मैप में आप देख लीजिए केरला, ये केरला, इसकी बाउंड्री कहाँ पे? कर्नाटका से और तमिलनाडु से टच हो रही हैं। दो पड़ोसी राज्य है, कर्नाटका और तमिलनाडु। ये इसकी इससे सीमा बनाते हैं, इसकी सीमा से टच होती है। केरला की कैपिटल की बात करें तिरुवनंतपुरम, इसकी क्या है? राजधानी। तिरुवनंतपुरम क्या है इसकी? राजधानी। अभी इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री यहाँ के पिनराई विजयन। मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे? पिनराई विजयन। तिरुवनंतपुरम राजधानी, पिनराई विजयन मुख्यमंत्री। राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है? देखिए ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अवार्ड है ना, अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से नवाजा? देखिए ये 2021 में मिला है, लेकिन ये 2020 का पुरस्कार है। तो ये प्रोफेसर CN राव को यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से नवाजा गया है। प्रोफेसर CN राव के बारे में बात करें, यहाँ पे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो प्रोफेसर CN राव भारत के ये भारत रत्न प्राप्त करता है। भारत रत्न प्राप्त करता है, इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। इन्हें अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड से नवाजा गया है। ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। हाइड्रोजन पर ये काम कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन पर काम कर रहे हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में टूल किट मामले को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार आमने सामने है। ट्विटर के वर्तमान CEO, देखिए अभी आपने न्यूज़ आप देखते ही होंगे, सुर्खियों में ये काफ़ी सुर्खियों में है कि ट्विटर और केंद्र सरकार आमने सामने टूल किट मामले को लेकर विवादों में चल रहे हैं। दोनों हैं इनकी, देखिए आमने सामने रहते हैं दोनों। तो अब इसमें हमने क्या लिखा? ट्विटर के वर्तमान CEO कौन है ना। कल ट्विटर के जो CEO हैं वो भी अपना बयान देते रहते हैं। तो यहाँ पे जैक डोर्सी यहाँ पे ट्विटर के कौन है? वर्तमान CEO हैं। इनका माकूल जवाब देने के लिए कौन है? भारत के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद इनका माकूल जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। तो जैक डोर्सी यहाँ वर्तमान में ट्विटर के CEO हैं। अगर इसके बारे में थोड़ी सी इंटरनेशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ट्विटर की स्थापना, देखिए ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई थी। इसमें 2006 में, इसको आप काट दीजिए। ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई है। मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया USA के अंदर है। कैलिफोर्निया USA के अंदर मुख्यालय है। और अभी CEO कौन है? अभी बने हैं नए, बताइए। नए नहीं है, सॉरी, जैक डोर्सी इसके CEO हैं। जैक डोर्सी इसके CEO नहीं, ये नए नहीं हैं, पुराने हैं। जैक डोर्सी इसके CEO वर्तमान में। देखिए ट्विटर का आपने सिंबल देखा होगा, ये ट्विटर का सिंबल। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? कोलिनेट माकोसो, तो ये कांगो गणराज्य के, अभी कांगो गणराज्य एक अफ्रीकन कंट्री है, एक है ना, अफ्रीकन देश है कांगो गणराज्य। उस कांगो माकोटो कोलिनेट माकोसो ये जो है कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं। इसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो राजधानी इसका ब्राज़ीविल है, राजधानी ब्राज़ीविल है।
कांगो गणराज्य की, ये महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप में आता है। करेंसीज की सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है, सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक है। अभी प्रधानमंत्री कोलिनेट माकोसो, अभी नए नए प्रधानमंत्री यहाँ के ये बने हैं, अभी बने हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में लक्ष्मी भंडारण योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? देखिए यहाँ पे कुछ योजनाएं काफ़ी तेज़ी से राज्य यहाँ पे सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो यहाँ पे एक योजना और निकल के आई है, लक्ष्मी भंडारण योजना। लक्ष्मी भंडारण योजना तो ये पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है ना, दीदी का पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी, तो वही पश्चिम, इसके बारे में एडिशनल के बारे में जानकारी अगर देखें, पश्चिम बंगाल तो इसकी स्थापना की बात 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। 26 जनवरी 1950 को स्थापना। राजधानी इसकी कोलकाता है। मुख्यमंत्री अभी नई बनी है ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस से हैं। राज्यपाल जगदीप धनखड़ से राज्यपाल। विधानसभा सीट यहाँ पे 295 है, अभी दीदी यहाँ पे जीत के आई हैं। राष्ट्रीय उद्यान बात करें, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे ये न्योरा घाटी, क्या है ये? न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बुस्का राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। तो आप इनको याद कर लें, एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने दी थी। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से नवाजा गया है? यहाँ पे देखिए, किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रेलियस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे अमर्त्य सेन को किया गया है। अमर्त्य सेन ये भी क्या है बताइए? नोबेल पुरस्कार इनको मिल चुका है। नोबेल पुरस्कार अगर बारे में बात करें यहाँ पे, तो अमर्त्य सेन को यहाँ पे देखिए नोबेल पुरस्कार 1998 अर्थशास्त्र में मिला था, और भारत रत्न भी इनको मिल चुका है 1999। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कई बार पूछा जाता है कि बताइए अमर्त्य सेन कौन है, तो भारत रत्न प्राप्त करता 1999 को इनको मिल चुका है भारत रत्न। और नोबेल पुरस्कार की बात करें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 में मिल चुका है। तो इतने सारे एडिशनल फैक्ट इसमें आप याद कर लें। हाँ देखिए, हमने यहाँ पे टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चन को यहाँ पे शामिल किया था। ये निश्चित तौर पर आने वाली परीक्षाओं में ये आपको हेल्पफुल रहेंगे। आगे भी इसी तरीके की हमारी यहाँ पर डेली करंट अफेयर जारी रहेगी। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप इसको लाइक कर दीजिए और इसको शेयर भी आप कर दीजिए। आप इसकी फ्री PDF अगर पढ़ना चाह रहे हैं, फ्री PDF भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, इसके बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं है। तो आप यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया रहता है, वहाँ से जा करके आप यहाँ पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।